चलिए, तो सबसे पहले आज की डेट लिखिए। आज की डेट है 28 जुलाई 2024। 28 जुलाई 2024 आज की डेट है। और आज की डेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वैदिक ग्रिड में बनने वाले योग के बारे में, है ना। तो वहां पर मैंने आपको कुछ योग पढ़ाए थे। 178 पढ़ाया, 675 पढ़ाया, 319 पढ़ाया, 284 पढ़ाया। तो ये सारे योग मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। अब आज की क्लास शुरू होगी एक और योग के साथ। ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिए या नए पेज से लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो पहला योग आज की क्लास का है 9, 5 और 4। तो पहला योग अपनी कॉपी में लिखिए, 9, 5 और 4। यानी कि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी ग्रिड बनानी है। और ग्रिड बना के साइड में योग लिख लेने हैं कि भाई कितने योग इसके पास बन रहे हैं जो बाय बर्थ इसको मिले हुए हैं, है ना। कुछ तो योग बनेंगे जब महादशा अंतरदशा आएगी तब भी बनेंगे, मगर जो डेट ऑफ बर्थ के जो योग बन रहे हैं वो परमानेंट योग हैं। यानी कि वो जो ग्रह हैं, वो जो प्लैनेट्स हैं, वो जो नंबर्स हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो 954 का योग अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में दिखता है तो ये एक चैलेंजिंग योग है। और इसको मैं बोलता हूं, आप भी लिख सकते हैं, कमर तोड़ योग। 954 को मैं कमर तोड़ योग बोलता हूं। अगर किसी की ग्रिड में ये दिखता है तो थोड़ी सी हमदर्दी मेरी उसके प्रति बढ़ जाती है कि 954 भाई कमर तोड़ योग है। अब इसको कमर तोड़ मैं क्यों कह रहा हूं? पहला पॉइंट है इसका कि जो भी ये लोग हैं जिनकी ग्रिड में 954 का योग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे लोग क्या हैं, ये अपने ड्रीम्स को, यानी कि जो इनके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी जो इनके ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए बाय हुक या बाय क्रुक जाएंगे। यानी कि ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो बाय हुक या बाय क्रुक, तो ऐसे लिख लीजिए, बाय हुक बाय क्रुक दे कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो अगर अच्छा तरीके से कर रहे हैं तो अच्छा है, खराब तरीके से कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है ना। तो 954 का पहला पॉइंट क्या है? बाय हुक बाय क्रुक दे कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मतलब जो भी इनके दिमाग में सपना है, ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। ऐसा बोलता ना, कुछ भी करेगा। तो कुछ भी करेगा अगर 954 का योग दिख रहा है। अगला पॉइंट, अब 954 कमर तोड़ योग मैं क्यों बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये एक चैलेंजिंग पार्ट है। अब वो डॉक्टर है तो अच्छी बात है, मगर अगर वो डॉक्टर नहीं है तो आप समझ लीजिए इनके जीवन में हॉस्पिटल के चक्कर, जैसे कहते हैं ना चोली दामन का साथ, वैसा कहीं ना कहीं लगा रहेगा। अब हमेशा क्या यही एडमिट होंगे? ऐसा नहीं है। कई बार फैमिली में इनके ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी वजह से ये अस्पताल में रहेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है ये खुद भी अस्पताल में एडमिट होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इनके जीवन में जो व्हाइट कोट होता है ना, डॉक्टर का व्हाइट कोट, ठीक है, वो जुड़ा ही रहता है। तो इसीलिए बेचारा कोई भी आदमी अस्पताल खुशी से तो नहीं जाता, चाहे वो खुद एडमिट हो या फिर उसका परिवार का कोई व्यक्ति एडमिट हो, परेशान तो है ही ना। तो 954 वाला जो व्यक्ति है उसके हॉस्पिटल में चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? परिवार वालों के साथ डिस्प्यूट रहेगा। परिवार वालों के साथ डिस्प्यूट रहेगा। अब आप सोचिए, एक तो अस्पताल का चक्कर, ऊपर से परिवार वालों के साथ भी नहीं बनेगी, कुछ खींचातानी चल सकती है। तो इसीलिए ये अच्छा योग मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, परिवार वालों के साथ डिस्प्यूट रहेगा। ठीक है,
अब ये तो हो गया जो मैंने पढ़ा था, ठीक है, वो आपको लिखाया। अब मैं आपको वो एड ऑन करा रहा हूं जो मैंने अपने अनुभव में देखा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या सीखा, ऐसे लोगों को, जब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज मैं अपनी कॉपी में तब लिखता हूं जब 10 से 15 लोग, 20 लोग इस बात पे कमिट करते हैं कि, क्योंकि आगे भी ना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मान लो हमारा कोर्स 3 महीने 4 महीने आगे चला गया और मुझे कोई फाइंडिंग मिली, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा वापस उस पेज पर जाओ जहां पर आपने 954 लिखा है, ठीक है, और वो फाइंडिंग उसमें ऐड कर लो। तो यानी कि ये क्या है, रिसर्च वर्क है ना, कि रिसर्च वर्क जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाओगे रिसर्च वर्क बढ़ता जाएगा। तो मेरी ये जितना अभी तक मैंने आपको बताया, ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, मुझे पढ़ाया गया। मगर जब मैंने क्लाइंट्स के साथ डील करना शुरू करा, उनसे बात करना शुरू करा, क्योंकि 954 दिख रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कुछ तो है इश्यूज के साथ, प्रॉब्लम या तो फैमिली वाला या फिर हॉस्पिटल का चक्कर। मगर जो और प्रॉब्लम निकल के आई कि फैमिली इश्यू क्यों है, उसके बारे में लिखो। इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देखे जाते हैं। परिवार वालों में डिस्प्यूट कैसे होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज इनको रहेंगे परिवार वालों के साथ। तो ये आप मेरी अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस आप लिख लीजिए कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे परिवार वालों के साथ, कॉमा डाल के। लिटिगेशन, लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केस, इनके ऊपर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं सब पे हो जाएगा, मगर इन पे चांसेस बहुत ज्यादा है। और उस कोर्ट केस के चक्कर में ये जेल की हवा भी खा के आएंगे। तो इसीलिए मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो योग अगर किसी को बाय बर्थ मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास ये बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं, या तो सफेद कोट या काला कोट इनके जीवन में लगा ही रहेगा। तो या तो ये घिरे रहेंगे, या इनके परिवार में इनके माता पिता घिरे रहेंगे, चाचा चाची घिरे रहेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने कंसल्टेशन ली है, उसमें एक बच्चे ने आके मुझसे बोला कि मेरे चाचा के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए मैं कोर्ट जा रहा हूं। तो मैंने क्या, और वो बच्चा, वो आदमी कितना 21-22 साल का लड़का था, सिर्फ 21-22 साल का। तो मैंने उससे बोला, और ग्रिड में उसके दिख रहा है, चक्कर वो काट रहा है कोर्ट की, क्योंकि चाचा जी जा रहे हैं। तो पॉइंट इज कि इनके जीवन में काला कोट या सफेद कोट चलता ही रहेगा। तो ये अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है जिसका 954 योग है ना, क्या सलाह देनी है, सलाह दो। पहली बात तो भाई सेहत पे ध्यान रखो, उल्टा सीधा मत खाओ, है ना, पहली चीज। दूसरा, किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। ऐसा नहीं है कि, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, मगर सबका एक्सीडेंट नहीं होता है। मगर गवर्नमेंट तो कहती है ना शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, मगर क्या लोग शराब पी के गाड़ी चलाते सबका एक्सीडेंट होता है? नहीं होता है ना। मगर हम क्या कहते हैं, शराब पी के चलाओगे तो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, यही कहते हैं ना हम। तो 954 वाला व्यक्ति अगर बहुत सीधा आदमी भी है, तो उसे एक बार सजेशन जरूर दे दो कि बेटा अपने हेल्थ पे ध्यान दो, और किसी भी तरीके के पचड़े में, लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, डिस्प्यूट पे मत पड़ना, नहीं तो पूरा जीवन बेटा न्यायालय में ही बीतेगा तुम्हारा। तो ये सजेशन देकर छोड़ देना, ठीक है, बाकी उसकी जिंदगी, वो माने हमारी बात या ना माने, मगर सजेशन देके छोड़ देना कि भैया प्लीज आप इस तरीके की चीजों में ना ही पड़े। तो ये योग जो है वो परेशानी काफी देता है, या तो हेल्थ से रिलेटेड देता है, या फिर लिटिगेशन कोर्ट के चक्कर। और अभी जो मैं जिनसे कल बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि सर वो आदमी जो है वो जेल के चक्कर काट के आया है, 3-4 महीने जेल में ही था, और प्रॉब्लम कुछ फैमिली मेंबर या उससे रिलेटेड ही था। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि अगर ऐसा है तो ये प्रोमिनेंट चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जिनके भी ग्रिड में बन रहा है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के पचड़े में बिल्कुल ना पड़े। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला योग, अगला योग आता है 972। अगर किसी की ग्रिड में 9, 7 और 2 आ जाता है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन में किन चीजों की कह सकते संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे पहली और जो अच्छी चीज है 972 वालों के साथ, वो ये है
कि ऐसे लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी होती है। 972, अगर आपकी ग्रिड में 972 आता है, वैदिक ग्रिड की बात कर रहा हूं, 972 आता है, तो ऐसे लोगों की रिसर्च बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल रिसर्च होगी। जब ये बोलेंगे तो इनकी बोलने में वो बात होगी, वो दम होगा, और कुछ पढ़ के बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो रिसर्च बहुत पावरफुल होती है, अच्छी होती है। और बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो हार्ड वर्क करते हैं, इनको जीवन में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मगर हाँ, एक चीज की प्रॉब्लम जो थोड़ी ज्यादा है वो है, इनको यूरिन से रिलेटेड समस्या बहुत प्रोमिनेंट देखी गई है। योग क्या है? 972, यानी कि यूरिन से रिलेटेड, या तो यूरिन है या फिर जॉइंट्स पेन। जॉइंट पेन की समस्या इनको बहुत कम एज में ही लग जाती है। तो जॉइंट पेन की समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्या इनको काफी देखा गया है। और कई बार ये लोग अपनी फैमिली से दूर जाकर रहते हैं। 972, ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। डेयरिंग लोग हैं, करेजियस पीपल मिलेंगे आपको, डेयरिंग लोग हैं, फैमिली से दूर जाके रहेंगे। बहुत अच्छा रिसर्च वर्क, बट हेल्थ में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड समस्या इनको देखा गया है। फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, मेजर नहीं, बट थोड़ी बहुत इनकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस देखी गई है। मगर एक चीज इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, वो क्या है? पेशेंस। इनके अंदर बहुत आपको पेशेंस मिलेगा। 972, ठीक है, इनको पेशेंस, यानी कि जल्दी से गुस्सा नहीं होंगे, चीजों को सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो पेशेंस जो है इनके अंदर आपको काफी देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में मिलता है। तो सजेशन क्या दे सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी फैमिली की तरफ, है ना। वो थोड़ा सा सेक्टर आपका ढीला है, तो उसको आप ठीक कर लीजिए, फैमिली की तरफ ध्यान दे दीजिए। बाकी ओवरऑल पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जॉइंट पेन या यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो प्लीज मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाई मत खाओ, डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है। तो वो बहुत प्रोमिनेंट इनके अंदर देखी गई है, 972। आगे बढ़ते हैं। अगला योग आता है जो कि आखिरी है, वो है 374। 374 वैदिक ग्रिड का 374। ये जो योग है, इसको ब्रैकेट में लिखो, इसे सक्सेस योग कहते हैं। ये सबसे अच्छे योग में से एक योग होता है वैदिक ग्रिड का, जिसको 3, 7 और 4 कहते हैं। बहुत अच्छा योग है, इसको सक्सेस योग कहते हैं। ऐसे लोग किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं, 3, 7, 4 ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, टॉप की पोजीशन इनको मिलती है। और कहीं ना कहीं इनके जीवन में अगर पैसे से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए, इनके जीवन में, किनके? जो 374 है, ठीक है, 374 अगर ग्रिड में आ रहा है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में अगर पैसे से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए, तो वो उसको बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं। यानी कि इनको पहली बात तो आती नहीं है, मगर अगर आ भी जाए तो ये लोग आसानी से उस प्रॉब्लम को मैनेज कर लेंगे। इनको किसी के सामने मतलब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। उसके साथ साथ अब एक और चीज जो बहुत अच्छा इनको बनाती है, क्या? अगर ये बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएं या कंसल्टेंसी के काम में आ जाएं, तो ये और वंडर क्रिएट कर सकते हैं। अगर इनके पास 374 का योग है, क्योंकि 4, 7, 3, उसमें अगर देखा जाए तो 3, 7 और 4 तीनों ही कहीं ना कहीं नॉलेज है। 7 भी नॉलेज है, 3 भी नॉलेज है, 4 डिसिप्लिन है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग जो हैं, बिजनेस कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी के काम में आ जाएं, लोगों को सलाह देने के काम में आ जाएं, तो ये वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा योग है ये 374। हाँ, आगे क्या कर सकते हैं? एक सलाह दे सकते हैं। सलाह क्या दे सकते हैं? इनको अपने एरोगेंस को कंट्रोल करना होगा। ये बहुत जल्दी एरोगेंट हो जाते हैं। क्यों एरोगेंट हो जाते हैं? क्योंकि जीवन में इनको समस्या थोड़ी कम देखने को मिलती है। ऐसे लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, सक्सेस योग है, टॉप पोजीशन में पहुंच रहे हैं, तो कई बार ना एरोगेंस आ जाता है कि मैं ही हूं,
मैं ही हूं बस, और कोई है नहीं। तो पॉइंट इज कि इनको हम सजेशन देंगे कि भैया थोड़ा सा एरोगेंस जो है आप अपना साइड में रख लो, तो ज्यादा आगे बेटर कर पाओगे अपने जीवन में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो, किसी भी सिचुएशन में ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे इररिस्पेक्टिव। बस इनके जो ग्रह हैं वो बैलेंस होने चाहिए। वो मैं बहुत आगे पढ़ाऊंगा, वो बहुत आगे का चैप्टर है, ये चेक करना कि बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। मगर अगर 374 का योग आ रहा है तो ऐसे लोग बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी एजुकेशन भी आती है, मिल जाती है, मगर कभी कभी, सबके साथ नहीं, मगर कभी कभी इनके एजुकेशंस में हर्डल भी आता है। मतलब एजुकेशन ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लेंगे, पर कई बार ऐसा होगा कि पापा का ट्रांसफर हो जाएगा तो स्कूल चेंज हो जाएगा, कभी कॉलेज चेंज हो जाएगा, किसी स्ट्रीम में पढ़ना चाहेंगे दूसरी स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो इस तरीके के हर्डल्स आपको इनकी एजुकेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये अपने एरोगेंट नेचर को नहीं सुधारते तो ये सारी कमियां जो आप जो सॉरी जो अच्छाइयां हैं वो कमियों में बदल जाएंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये लोग जिनकी भी ग्रिड में 374 आ रहा है, वैदिक ग्रिड की बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, लोशो नहीं, वैदिक, वैदिक ग्रिड में अगर 374 आ रहा है तो इनके लिए एक ही सजेशन है, एरोगेंस मत लाना, अपने आप को सबसे काबिल मत समझना, दूसरों की सुन लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और अगर ये एरोगेंस खोपड़ी पे सवार हो गया तो सक्सेस वहीं की वहीं रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट हम उनको कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक और चीज, इस योग में लगभग लगभग सारी चीजें मैंने आपको अच्छी बताई हैं, ठीक है, मगर एक समस्या जो इनको उससे बचना चाहिए वो क्या है, एडिक्शन। 374 का जो योग है वो एडिक्शन की तरफ लेके जाता है, और एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि नशा ही हो, हालांकि प्रोमिनेंट तो नशा ही होता है, ठीक है, मगर एडिक्शन देखा गया है कि ऐसे लोग जो है वो किसी चीज को लेकर बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं कि नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए, है ना, अगर नशा है तो नशा चाहिए ही चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं पाएगा, वो नहीं पाएगा। तो द पॉइंट इज, अब एडिक्शन को अगर ये रोक ले, एरोगेंस पे कंट्रोल कर ले, तो उस केस में मैं कहूंगा ये वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा योग है जो हर फील्ड में इनको सक्सेस दे सकता है, चाहे बिजनेस करे, चाहे जॉब करे, चाहे अपना खुद का कोई काम करे, कुछ भी करें, कंसल्टेंसी करें, कुछ भी करें, इनको सक्सेस मिलना ही मिलना है। बट द पॉइंट इज एरोगेंस पे कंट्रोल करना है और एडिक्शन को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना है। तो अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर ले तो ये 374 का योग बहुत अच्छा योग माना जाता है, और ऐसे लोग जनरली अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं। पैसों की समस्या इनको नहीं आती है, ठीक है, और आती भी है तो ये आसानी से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे योग जो है वो हमारे किसके हैं, वैदिक ग्रिड में है, वैदिक ग्रिड में बनने वाले योग हैं। मगर अब सवाल यह है कि जितने भी योग कंप्लीट हो रहे हैं, मैं कहता हूं हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी ग्रिड में ये सारे नंबर्स अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ग्रिड को, जो आपको आपने शायद पिछले क्लास में जरूर बनाया होगा, उस ग्रिड को आपको ध्यान से देखना है, और देखने के बाद यह चेक करना है कि मेरे जीवन में कौन सा योग कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई योग कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, मगर अगर हो रहा है तो ये आत्मचिंतन करने का समय आ गया है कि क्या मैंने अपने जीवन को इस योग के हिसाब से ढाला, क्या मैंने अपने आप को इस योग के हिसाब से बदला, ठीक है। हाँ, ये काल सर्प योग भी कुछ लोग कहते हैं, मगर मैं ये भारी भारी नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला, वो सब एस्ट्रोलॉजर पे छोड़ दो, वो सब छोड़ो, है ना, ठीक है। कुछ लोग 954 जैसे कल हम बात कर रहे थे तो बंधन योग छोड़ दो, वो सब छोड़ो, ठीक है। वो सब वो 10 15 20 हजार 50 हजार साल से चला आ रहा है, कुछ नया पढ़ते हैं ना यार, ठीक है। तो 374 याद रखो, ठीक है। 374 अगर योग है, अच्छा योग है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि द पॉइंट इज, जो भी योग आपके जीवन में बन रहा है, ठीक है, उस योग को जो भी मैंने लिखाया, अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके बेसिस पे देखो कि क्या मैंने अपनी जीवन अभी तक
उस योग के हिसाब से देखा है या जिया है? अगर अब सवाल यह है कि ये तीनों नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपके तीनों नंबर टिक हो जाते हैं, इसका मतलब यह होता है कि वो चीज आपके जीवन में बहुत प्रोमिनेंट है। अब हर योग में अगर आप 954 को हटा दें तो बाकी सभी योग लगभग लगभग ठीक है। थोड़ा 284 भी चैलेंजिंग है, ठीक है, बट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाकी जितने योग मैंने आपको लिखाए हैं उन सभी में जो चीजें हैं, क्या हमने उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया है? क्या हमने अपने जीवन को उस तरीके से जिया है? अगर नहीं जिया है तो भैया आज 28 जुलाई 2024 को शुरू कर दो, है ना। एजुकेशन क्या करती है? अभी कई बार मैं मानता हूं आपने पढ़ा भी होगा कि एजुकेशन इज पावर। नहीं, एजुकेशन इज नॉट पावर। हाउ टू अप्लाई एजुकेशन, दैट इज पावर। तो पढ़ने से, कॉपी भर लेने से क्या होगा? सर मैंने सारा पढ़ लिया, वैदिक का पढ़ लिया, लोचो को पढ़ लिया। अरे भाई, सबसे पहला इंसान जिसको करेक्ट होना है वो कोई क्लाइंट नहीं है, वो तुम खुद हो। तो जब मैंने ये योग पढ़े अपने जीवन में, तो सबसे पहले आगे एक योग पढ़ाऊंगा। अगर आप में से किसी के पास वो योग है तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको ब्लेस किया है। बस कूद जाओ बेटा इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, है ना। उसे राजयोग बोलते हैं। तो पॉइंट इज कि मतलब अगर आपके जीवन में ये योग बन रहे हैं तो मेरा आपसे सजेशन है कि आपको अपनी जिंदगी को थोड़ा सा इधर ट्रैक पे लाके देखो। लेट्स सपोज 374 बन रहा है, मैंने बोला बिजनेस कंसल्टेंट आप अच्छे बन सकते हैं, तो किसी तरीके की कंसल्टेंसी शुरू कर दो। लोगों को सैटरडे संडे कुछ बताना शुरू कर दो, क्या पता वो चीज क्लिक हो जाए और आपको कहीं से कहीं ले जाए। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि ये सारे योग हमें क्या बताते हैं? ये सारे योग हमें बताते हैं कि भगवान ने 100% मार्क्स देके भेजा है, 100/100 देके भेजा है। अब 100/100 लेके आए हो, क्वालिटी में 100/100 है, और फिर भी तुम इस पे काम नहीं कर रहे हो, तो ये तो बड़ी खराब बात है। तो ऐसे योग पढ़ने का क्या फायदा? तो पॉइंट इज, ये सभी योग जो मैंने आपको लिखा है, आपके ग्रेड में 1 2 कोई तो बन ही रहा होगा। जो भी बन रहा है उसको स्टडी करो, उसको देखो मैंने क्या लिखाया है, और उसके हिसाब से थोड़ा सा अपना जीवन ढालो। ठीक है, देखो आप उसमें रिजल्ट आपको ज्यादा तेजी से मिलेगा, इररिस्पेक्टिव जो आप काम कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जब मैंने अपने बारे में पढ़ा, मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने अपने बारे में पढ़ा, मैंने अपने सारे योग चेक करे, क्योंकि अभी तो मैं आपको 3 योग दिखा रहा हूं, आगे चल के 2 योग होते हैं, फिर ट्रायंगुलर योग आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब मैंने अपने बारे में पढ़ा तो मेरे टीचर ने कहा कि अगर ये योग बन रहा है, अब टीचर को तो पता नहीं था ना कि कौन सा योग बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा, वो योग बन रहा है तो आपको किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है, मतलब पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। अब जब से मैंने वो चीज पढ़ी और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करी, उससे मुझको 4 गुना ज्यादा फायदा मिला, इररिस्पेक्टिव जो मैं पहले काम कर रहा था। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि जो योग है वो आपके जीवन में आपको ये बताने आए हैं कि प्लीज आप इस दिशा की तरफ भी चल लो भाई। जितना कमा रहे हो उससे 4 गुना कमाने का पोटेंशियल रखते हो, मगर वहां चलो भी तो, उस तरफ जाओ भी तो कई बार लोग कहेंगे सर हम तो 50 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, हम कैसे छोड़े? मैं कहाँ कह रहा हूं काम छोड़ने के लिए, मैं कह रहा हूं संडे 2 घंटे निकाल लो और वो काम कर लो। आपको पता है स्पोर्ट्स खेलने से भी, वो तो ग्रिड देख के चेक करते हैं, मगर अगर आप अपने जीवन में स्पोर्ट्स भी खेल लें तो भी आप लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खेलने मात्र से। मगर वही बात है ना कि बताए कौन, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट इज कि ये योग क्या है, बस ये बताते हैं कि आपको अपने जीवन के इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आप ज्यादा बेटर काम करेंगे। और ऊपर से अगर आप अपनी डेस्टिनी को स्टडी कर लें, जो डेस्टिनी नंबर आता है आपका, भाग्यांक जो आता है, उसको भी स्टडी करके इंप्लीमेंट करें, फिर देखिए आप रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। मगर वही बात है ना कि डेस्टिनी कुछ और कह रही है, हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन लाइफ में इसीलिए आती है। ठीक है, तो ये नॉलेज जो है वो बहुत फायदेमंद है, मगर इंप्लीमेंट सबसे पहले अपने ऊपर ही कर लो, दूसरों को बाद में बताओ, खुद इंप्लीमेंट पहले कर लो। चलिए, तो ये योग सारे कंप्लीट हो गए, आज हमने सारे वैदिक के योग कंप्लीट कर लिए। अब नए पेज पे जाओ और आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूं। लिखो साउंड न्यूमरोलॉजी, बिल्कुल नए पेज पे जाना है, पेड़ बचाने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, तो नए पेज पे जाना, आज की डेट लिखना, और उसके कुछ नोट्स मैं आपको साउंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर देता हूं।
ठीक है, तो कम से, अब ये कब हम यूज करेंगे? ये तब हम यूज कर सकते हैं जब किसी का नाम करेक्ट करना है, ठीक है, या किसी को नाम देना है, तो वहां पर हम इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि साउंड न्यूमरोलॉजी शुरुआत कहां से होती है, क्या क्या टर्म है? साउंड का मतलब है, जैसे हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हमें कोई हमारे नाम से बुलाता है, तो जो वाइब्रेशन निकलती है उसके मुंह से, कि उसने जो साउंड पैदा किया या हमने जो सुना, हमारी बॉडी ने जो सुना, ठीक है, उससे हम एक्ट करते हैं। क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में तकरीबन 70% 75% पानी है, और अगर पानी में जब साउंड वेव डालते हैं तो पानी क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है, ऐसे फ्लो करता है साउंड में, क्योंकि साउंड वेव भी एक पावर है ना, एक वेव है। तो कहीं ना कहीं नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने जिस बॉडी को नाम दिया है, क्या वो नाम उस बॉडी के साथ अलाइन है? क्योंकि हर बॉडी जब इस दुनिया में आ रही है, इंसान जब इस दुनिया में आ रहा है, तो एक नंबर एक डेट के साथ आ रहा है। तो जब उस नंबर और उसके वो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, पर्सनालिटी नंबर 1 कैसे होगा, 2 कैसे होगा, 3 कैसे होगा, 4 कैसे होगा, हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है ना। तो उस पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या उसका नाम हम अलाइन कर रहे हैं? अगर उसमें सही चीज किया तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, खराब चीज किया तो खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए साउंड का बड़ा इंपैक्ट आता है। कैसे इंपैक्ट आता है? सबसे पहले अगर हम एक वर्ड बोलें, यस 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 यस, अगर आप यस बोल रहे हो ना, यस बोल के देखो, यस यस, आपका पेट शांत है, चेक करके देखो, यस यस यस, कहां से आ रहा है साउंड? मुंह से ही आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है ना। अब बोलो नो 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 नो, कहां से आ रहा है? पेट से आ रहा है। फर्क समझ में आया दोनों में? जब यस बोल रहे हैं तो अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट कर रही है, नो बोल रहे हैं तो आवाज अलग कहीं से आ रही है। यस यस यस, नो नो नो, दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। दो वर्ड हैं सिर्फ, यस नो, यस नो। इसका मतलब जो यस है वो कहां से आ रहा है? थ्रॉट, थ्रॉट है ना। नो कहां से आ रहा है? स्टमक पे बोझ पड़ रहा है, स्टमक पे, पेट पे थोड़ा सा लोड आता है जब हम नो बोलते हैं। जब हम यस बोलते हैं तो थ्रॉट, लोड ऑन थ्रॉट आता है। तो यस और नो, अगर आप जब भी खाली बैठे एक बार यस और नो बोल के देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये एक छोटे से शब्द और मेरी बॉडी का रिएक्शन बदल रहा है, मेरा बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। छोटे से शब्द है, बट कई बार हम ना इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। यार ये बहुत बड़ी चीज है, इसको साउंड न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। अब जैसे एक, आपको एक साउंड सुनाता हूं, बता रहा हूं, जैसे बोलते हैं इल, 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 जैसे साहिल, साहिल, साउंड क्या आ रही है? इल, इल, इल। इसका मतलब हमने बच्चे को कौन सा वाइब्रेशन का नाम दिया है? इल। इल का मतलब क्या होता है? बीमारी। इसका मतलब बचपन से हम बच्चे को नाम तो बुला रहे हैं मगर वाइब्रेशन क्या दे रहे हैं? इल, इल, निखिल, साहिल। तो जो इल का वाइब्रेशन है, जो इल साउंड है, लिखो, वो नेगेटिव है। अगर हम बच्चे को नाम दे रहे हैं तो इल, इल, आई डबल एल, इल, हिंदी में क्या बोलेंगे? ई और ला ना, ऐसे बोलेंगे, इल। इल का साउंड जो है वो नेगेटिव साउंड है, तो नाम में इल नहीं दें। दूसरा, एक और चीज, ये तो बहुत प्रोमिनेंट मैंने देखी है, और फीमेल्स में तो और ज्यादा देखी है। अगर उनके नाम में हमने क्या लगा दिया? मैन, मैन, MAN, मैन, इसका अभी मैन कहां आएगा? जैसे सुमन, अब सुमन में क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, स्पेलिंग क्या है? सु पहले आ गया, लास्ट में क्या आ रहा है? मैन। आप चेक करके देखो,
आप जितनी भी सुमन को जानते हो उनके जीवन में बहुत हार्डवर्क होगा। जिस भी नाम में मैन आ जाता है उसमें हार्डवर्क औरों को मुकाबले बढ़ जाता है। दूसरा सजेशन क्या है? नाम में मैन को अवॉइड करो। मनीषा, क्या आ रहा है? स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? मैन से हो रहा है, MAN से हो रहा है, मैन। तो यार बच्चा नया जीवन लेके आ रहा है, आपने उसके नाम की वाइब्रेशन में मैन डाल दिया, तो इसका मतलब आपने क्या करा? हार्ड वर्क देगा, ज्यादा मेहनत कराएगा, अवॉइड कर लो। मगर कौन करेगा? जिसको पता होगा। जिसको पता ही नहीं होगा वो तो मनीषा रख रहा है, वो तो सुमन रख रहा है। अरे सर नाम में कुछ थोड़ी होता है। तो ये वही कहते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इल का साउंड अच्छा नहीं है। मैन, मैन नाम में नहीं देना है। उसके साथ साथ और साउंड कौन सी अच्छी? जैसे नी, नी अच्छी साउंड नहीं है। शा, शा अच्छी साउंड नहीं, जैसे नी शा, दोनों ही साउंड खराब है। नी शा दोनों ही साउंड खराब है। उसके बाद शा भी खराब है, शी भी खराब है। शीला, पहला वर्ड क्या आ रहा है? शी अच्छा साउंड नहीं है। तो नी शा शी शो, चौथी साउंड है शो, शा ओ शो। तो क्या बना? नी बना, शा शी शो, और बार लास्ट में ली, एल ला या बड़ी की मात्रा ली। ठीक, अंजलि, ली वो अच्छी साउंड नहीं माना जाता। तो ये सारे साउंड हम बच्चों के नाम में नहीं दें। ठीक है, नहीं देना है, जितना अवॉइड कर सकते कर ले। उसके बाद एक और साउंड है जो खराब है, कौन सी है? शिट, शिट नाम ही शिट है ना? अब शिट का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है। अब नाम, माँ बाप नाम क्या देते हैं? हर्षित, नाम क्या दे रहे हैं? हर्षित। तो लास्ट में क्या बन रहा है? शिट। उसके बाद लड़कियों के साथ क्या बेड़ा गर्क हो रहा है? हर्षिता, नाम क्या दे रहे हैं? हर्षिता। तो नाम में क्या आ रहा है? शिट आ रहा है। तो कोशिश करिए कि शिट की वाइब्रेशन भी नाम में ना दी जाए। अब दे दिया है तो दे दिया, फिर क्या कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन आए तो हम कोशिश करें कि नए बच्चे को ये वाइब्रेशन के नाम ना दें। एक और वाइब्रेशन जो अच्छी नहीं है, लिखो रो, रो। शुरू जैसे रोहित नाम होता ना, तो रोहित नाम कैसे शुरू होगा? रो, पहला ही साउंड क्या आ रहा है? रो। अब किसी से कहो रो तो क्या होगा? अच्छा साउंड, रो मतलब रोना यार, दुखी हो जाएगा। तो रो नहीं, रो नहीं। अब आप देखो रोहित, रोहित। अब रो भी अच्छा साउंड नहीं है, हिट वो भी अच्छा साउंड नहीं है। रोहित से बेटर है रोहन। अगर नाम देना ही है तो रोहित से बेटर है रोहन, वो ज्यादा बेटर नाम है। ठीक है, तो रो अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है रो का। और लो, लो भी अच्छा नहीं है, मैंने ली भी बताया था अच्छा नहीं है, और लो भी अच्छा नहीं है। तो ली, लो, रो ये अच्छा नहीं है। तो ये नाम हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, चेक कर लेना। ना, नी, नो, शो, शा, शी। फिर से चेक कर लो। ना, नी, नो, शो, शा, शी। ये साउंड अच्छे नहीं माने जाते, इनकी वाइब्रेशन खराब है। अब आप देखिए, मेरा खुद का नाम ना से शुरू होता है, नी आता है, तो ना भी अच्छा नहीं है और नी भी अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे फादर या मदर ने साउंड न्यूमरोलॉजी पढ़ा होता तो रोहन रख देते, है ना? तो द पॉइंट इज कि ये सब चीजें पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, नहीं तो धड़ल्ले से लोग शीला, शीला दोनों वाइब्रेशन खराब है, मत करो ना। ठीक है, अब कौन सी वाइब्रेशन अच्छी है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बच्चे को अगर नाम दे रहे हैं तो हम कौन सी वाइब्रेशन नाम में या साउंड दे सकते हैं नाम में, क्या अच्छी है? सबसे पहला अच्छा है बा,
बा, बा साउंड अच्छा है, बा, बा, बाबीता, बा, बाबीता वाला बा, बा अच्छा है, बा बीता तो बा अच्छा है, गा, गा अच्छा साउंड है, बा, गा, गा भी अच्छा साउंड है, का, पा और टा, का, पा, टा अच्छा साउंड है, की अच्छा साउंड है, फिर से रिपीट करता हूं, बा अच्छा साउंड है, गा अच्छा साउंड है, का अच्छा साउंड है, पा अच्छा साउंड है, टा अच्छा साउंड है, टा अच्छा साउंड है, की अच्छा साउंड है, रा अच्छा साउंड है। तो बा, गा, का, पा, टा, की, रा, ये सब अच्छे साउंड पे आते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या होंगे? ऐसे गोगी, गोगी, काकी, पीपा, टाटी, ये सब अच्छे साउंड है। अगर नाम में वाइब्रेशन हम देते हैं तो ये अच्छे साउंड है। गोगी, काकी, पीपा, टाटी, गा, गो, गा, गो, तो ये सब अच्छे साउंड है। और एक और अच्छा साउंड आपको बता देता हूं, वो है जैसे बिंद्र, बिंद्र अच्छा साउंड है। जैसे रविंद्र होता है ना, रविंद्र, अब रविंद्र को तोड़ के देखो तो बीच में विंद्र मिलेगा, तो अच्छा साउंड है। क्योंकि रा अच्छा लेटर है, ठीक है, तो रा से नाम रख सकते हैं, बट हम रा से तो कौन ही लिखता, तो आर ही लिखते हैं सारे, तो उसकी स्टडी अलग है, बट अच्छा साउंड है। तो ये सारे साउंड, राविंद्र में जो विंद्र आ रहा है अच्छा है। रैन, अगर नाम में रैन आ जाए वो भी अच्छा है। रा बड़े की मात्रा दो ऊपर और ना, रैन, रैन अच्छा है। ठीक है, द्रा, जैसे नरेंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री, उसमें द्रा आता है, नरेंद्र, तो द्रा, द्रा बहुत अच्छा साउंड है। ठीक है, तो हम बच्चे को दे सकते हैं। मगर अब यहां पर ऐसी कई सारी और वाइब्रेशंस हैं जिनको हमें पढ़ना होता है और उसको बना के, बट पॉइंट इज, आप देखिए एक जो साउंड के हिसाब से बहुत अच्छा नाम मुझे लगा, वो क्या है? किया। आप देखो नाम कितना अच्छा है और वो कंपनी आके कितनी जल्दी इंडिया में छा गई। की आ, दोनों वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि की अच्छी वाइब्रेशन है, की आ दोनों वाइब्रेशन अच्छी हैं। उसके उसके अलावा एक और अच्छा नाम बता देता हूं, साउंड साउंड के हिसाब से अच्छा है, वो क्या है? कियारा, बहुत अच्छा नाम है। की भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, रा भी आ रहा है, कियारा बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ऐसे अगर आप वाइब्रेशन को एक बार देख लोगे, तो मैं नहीं कहता कि ये बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम सारे वाइब्रेशन को अच्छा दे दें, मगर एक आइडियल सिनेरियो क्या है? बहुत लंबा नाम नहीं देना चाहिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना लंबा नाम आप दोगे उतनी ज्यादा आपको साउंड की वाइब्रेशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर नाम के 4-5 टुकड़े बाहर निकल के आएंगे और उसमें आप क्रॉस लगा करते जाओगे। अच्छा, बा है तो अच्छा है, ना है तो खराब है, नी है तो खराब है, का है तो अच्छा है, की है तो अच्छा है, रा है तो अच्छा है, अच्छा शी आ गया खराब हो गया। तो पॉइंट इज कि बहुत लंबा नाम दोगे तो उस केस में आपको और ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे कि यार इतने लंबे लंबे नाम को करेक्ट करना है। कोशिश करो मीनिंगफुल छोटा अच्छा नाम, ताकि सामने वाले को बोलने में भी आसानी हो और सामने वाले को समझने में भी आसानी हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। उसके साथ साथ अब यहां पर एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं जो नाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ना कुछ लोग आके आपसे ये बोलेंगे कि सर हमारे यहां जब बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, तो हमने ना पंडित जी को बुलाया था और पंडित जी ने एक लेटर दे दिया। ठीक है, हमने उस लेटर पे अपने बच्चे का नाम दे दिया। ठीक है, हालांकि ये कई सालों से ये चीज चला आ रहा है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं उनको शायद इसके बारे में ज्यादा पता होगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मगर जब मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि लेट सपोज
अगर मैं आपसे अभी आपका नाम लिखने को बोलूं, है ना, तो आप क्या करोगे? अपने नाम को इंग्लिश में ही लिखोगे। बहुत सिंपल है। आप में से कोई भी व्यक्ति, उसको जो लास्ट याद हो कि उसने अपना नाम हिंदी में कब लिखा था। अगर आज की तारीख में कोई जनरेशन अपनी नाम को हिंदी में लिख रही है ना, तो वो जनरेशन 1960 वाली होगी। समझ रहे हो? 1970 वाली होगी। 80, 90, 2000, 2010 वाली जनरेशन अपने नाम को हिंदी में नहीं लिखती है। तो हमें जो वर्ड मिल रहा है, शब्द मिल रहा है, वो बा मिल रहा है ना। तो बा अच्छा है, गा अच्छा है, मगर गा हिंदी का अच्छा है। ठीक है, उसको इंग्लिश में ले आओगे तो वाइब्रेशन बदल जाएगी, क्योंकि उसके कुछ और नंबर्स वहां पे आ जाएंगे। तो अगर आप ये साउंड न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि साउंड में भी अच्छा हो। और जब हम उसका इंग्लिश में नाम देंगे, क्योंकि हर पेरेंट इंग्लिश में नाम मांगता है। मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो अस्पताल वालों ने बोला कि नाम क्या रखना है, तो जब मैंने उसका नाम दिया तो मैंने इंग्लिश में लिखा। मैंने उसका खुद का नाम आज तक हिंदी में नहीं लिखा है। तो पॉइंट इज कि वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो नाम हम दे रहे हैं वो हिंदी के वाइब्रेशन से, यानी कि साउंड के वाइब्रेशन से अच्छा हो। दूसरी चीज, उसका इंग्लिश वर्जन जो निकल के आएगा, है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि उसे शेल्डियन चार्ट में शेयर करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस चार्ट में उस नंबर के चेक किया जाता है कि उस नंबर पे, या जो अल्फाबेट है उस पे उसको क्या नंबर दिया गया है। तो उसके बेसिस पे हमें टोटल निकालते हैं। तो वो टोटल भी बहुत मैटर करता है कि वो बच्चे का टोटल कितने पे आ रहा है। तो इसीलिए साउंड भी लगाओ। और इसलिए बोल रहा हूं, पैसे कम मत मांगो, पैसे खूब मांगो। ठीक है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, क्योंकि साउंड को लगा के नाम बनाना, और नाम बनाने के बाद उसको इंग्लिश में जाकर कन्वर्ट करके चेक करना कि कंपैटिबिलिटी कहां जा रही है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। हालांकि जब आप करोगे तो आप फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मगर ये कितना भी प्रैक्टिस कर लो, पर फिर भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कि किसी इंसान ने हमें नाम बनाने के लिए दिया है और हम नाम का बेड़ा गर्क तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए इसलिए मैं कहूंगा कि साउंड न्यूमरोलॉजी में ये साउंड जरूर याद रखना कि ये अच्छे लेटर्स हैं या अच्छी साउंड है। ये साउंड यार बच्चे को दे देते हैं, है ना, कि उसका उसका लाइफ थोड़ा बेटर होगा। दूसरा, जब आप उसका इंग्लिश में नाम लिखोगे तो वहां क्या आता है, जो पहला अल्फाबेट है नाम का, जैसे लेट्स सपोज मेरा नाम एन से शुरू होता है, ठीक है, और मेरा नाम खत्म ए पर होता है। तो अगर इट मैटर्स कि आप अपने नाम को लिख कैसे रहे हो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अभी सबसे छोटा नाम हमारी क्लास में जी अनीता जी का है। अब अनीता, यहां पे ध्यान से देखिए, पहला अल्फाबेट भी क्या है, ए है, और लास्ट अल्फाबेट भी क्या है इनके नाम का, ए है। इसका मतलब इन दोनों अल्फाबेट की जो वैल्यू है चार्ट में वो सेम है, यानी कि 1 ही है। जो ए लेटर आता है उसका जो नंबर है वो 1 पे आता है। ठीक है, तो हमें यह देखना भी पड़ता है कि जो पहला अल्फाबेट आ रहा है और जो लास्ट अल्फाबेट आ रहा है, क्या ये दोनों आपस में फ्रेंडली है, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये नहीं देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए कि जिंदगी स्टार्ट अच्छी, तो यार एंड भी तो अच्छा होना चाहिए ना। ऐसे समझ लो कि जिंदगी की अगर स्टार्ट अच्छी है तो एंड भी तो अच्छा होना चाहिए ना। आपने उसके नाम को, जो बच्चे का नाम देना था, उसने आपने क्या करा, अल्फाबेट डाल दिया। ठीक है, उसका वाइब्रेशन मान लीजिए 1 पे आ रहा है। ठीक है, आपने उसका नाम खत्म कर दिया जिसका वाइब्रेशन 4 या 8 पे आ रहा है या 7 पे आ रहा है। 8 तो बहुत ही घातक हो जाएगा, और 4 और 7 भी न्यूट्रल में ही जाता है। मैं तो उसको भी अच्छा नहीं मानता, मैं तो न्यूट्रल को भी कंसिडर नहीं करता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं भी इस बात को, ऐसा नहीं मुझे नहीं पढ़ाया गया कि न्यूट्रल भी कंसिडर कर सकते हैं। मगर मैं जब कोई नाम फ्रेम करता हूं या कुछ भी कंसल्टेशन देता हूं, मैं न्यूट्रल को कभी भी कंसिडर नहीं करता। न्यूट्रल मतलब ना अच्छा ना बुरा, तो उसकी जरूरत क्या है हमें? आप ये सोच के देखो ना, जो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, उसे क्या जरूरत है? या तो अच्छा होना चाहिए या तो बुरा होना चाहिए। ये बीच का सिचुएशन तो मुझे कभी समझ में आया नहीं। तो इसीलिए
अगर मैं नंबर वन की बात करूं, जैसे ए लेटर की बात करूं, तो ए लेटर का वाइब्रेशन कौन किस पे आता है? वन पे आता है। तो वन के आपको ये चेक करने कौन से एनिमीज है, कौन से फ्रेंडली है और कौन से न्यूट्रल है। तो मैं कहूंगा एनिमी को भी हटा दो, न्यूट्रल को भी हटा दो। अब चेक करो कि यार बंदे का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए। अब अगर वो लास्ट लेटर का वाइब्रेशन वन के साथ कंपैटिबल है तो वो नाम अच्छा माना जाएगा। अब अगर वो कंपैटिबल नहीं है, आपने साउंड लगा दिया, आपने और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, पूरा ग्रिड का इंपैक्ट देखना पड़ता है, तब जाके हम नाम बनाते हैं। बट द पॉइंट इज, मोटा मोटा तो यही है ना कि पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर ये दोनों आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। और उसके साथ साथ अब मान लीजिए जैसे एक बड़ा नाम ले लेते हैं। बड़ा नाम हो गया, जैसे मान लीजिए जया प्रकाश। अब जया प्रकाश एक बड़ा नाम है, ठीक है। अब इस जया प्रकाश का जो लंबा नाम है, इस लंबे नाम में क्या परेशानी क्या आती है? क्योंकि ये कौन लोग देंगे आपको? ये वो लोग नाम करेक्ट करने को बोलेंगे जिनके पहले से नाम है। अब उसमें करेक्शन करना है। नया देना इजी है, करेक्शन करना ज्यादा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आपको जे की स्टडी ए के साथ, ए की स्टडी वाई के साथ, वाई की स्टडी ए के साथ, ए की स्टडी पी के साथ, पी की स्टडी आर के साथ, आर की स्टडी ए के साथ, ए की स्टडी के साथ, पागल हो जाओगे। तो पॉइंट इज कि इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि पैसे कम बिल्कुल नहीं लेने हैं इस केस में। सामने वाले कह रहा है नेम चेंज, अरे भाई तुझे पता है नेम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कई बार ऐसा भी होता है, मैं जब मैं मोबाइल नंबर चेंज करके देता हूं, मैंने कहा आज से आपका मोबाइल नंबर या आप जाके ले लीजिए। क्लाइंट क्या कहता है? सर इसमें 9191 दो बार आ गया। मैंने उससे बोला भाई न्यूमरोलॉजी मुझ पे छोड़ दो, जाके ले लो। क्योंकि पॉइंट मैंने क्या बोला, अजीब अजीब चीजों को 9191 में प्रॉब्लम नहीं, रिपीटिंग नंबर प्रॉब्लम है। 999999 888888, दिक्कत वहां है, ठीक है। और द पॉइंट इज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पढ़ाया जाता है कि ये कॉम्बिनेशन खराब है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसके अलावा भी ये कॉन्सेप्ट आता है और मैं उसको फॉलो करता हूं। हमेशा मोबाइल नंबर ना हमारा कम्युनिकेशन का सोर्स है। हार्ट अटैक आ जाएगा, पति पत्नी के रिलेशन खराब हो जाएंगे, होता होगा, मगर बहुत मैं इस बात पे उतना यकीन नहीं करता हूं। मैं आपको एक और फॉर्म पढ़ाऊंगा जिसमें हमें सिर्फ 4 लेटर्स पे फोकस करना है, और वो भी मोबाइल के लास्ट के। पहले क्या मैटर है उससे फर्क नहीं पड़ता, चेक कर लो, वो भी पढ़ा दूंगा कि चेक कर लो कि वो भी अच्छे होने चाहिए। बट द पॉइंट इज, मैटर क्या करते हैं? लास्ट के। तो पॉइंट मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि नाम इज सच अ बिग डील, और किसी भी इंसान को अगर नाम बनाकर दे रहे हो तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और स्पेशली साउंड का इंपैक्ट तो है ही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप नाम में फॉलो करें तो अच्छा है। और हाँ, एक और चीज, जब हम नाम बनाकर दे रहे हैं तो ये भी ध्यान देना कि जो नाम है ना उसका टोटल कितने पे आ रहा है। सारे टोटल अच्छे नहीं होते हैं। जब हम नाम बना के देते हैं तो सारा अच्छे टोटल नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि नाम का टोटल 19 पे आए, अच्छा होता है। 19 एक अच्छा टोटल माना जाता है नाम बनाने के लिए। मगर अब आप देखो, एक अजीब चीज देखो, 19 अगर नंबर है, उसको सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना, है ना। अगर कोई 19 तारीख को पैदा हुआ तो मूलांक क्या होगा? उसका 1 ही होगा ना। तो 19 अच्छा कंपाउंड नंबर है जो 1 बनाता है। मगर उसी टाइम पर अगर कंपाउंड नंबर 28 है, बनाता वो भी 1 है, मगर अगर कंपाउंड नंबर 28 है नाम का, तो वो खराब में चला जाता है। तो सवाल ये है कि सर ये 19 कैसे आएगा, 28 कैसे आएगा? अब 37 है, 37 भी क्या बनाएगा? 1 ही बनाएगा ना। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो पॉइंट इज कि हम ये करते कैसे हैं, वो मुझे आपको आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। बट द पॉइंट इज, क्या करना है, मैं आज ग्रुप पे ना एक वो डाल दूंगा, एक फोटो डालूंगा, शेल्डियन की कॉन्सेप्ट है वो। उसमें हर अल्फाबेट का एक नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने नाम को पहले लिखना है, जो भी आपका नाम है ना, उसके नीचे वो नंबर्स लिखने हैं। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, ऐसे करके, है ना।
तो बी का, के का, आर का, इन सब का 2 आता है। ठीक है, ए का, आई का, जे का, क्यू का, वाई का, इन सब का 1 आता है। तो उसमें क्या करना है, अपने नाम के नीचे उसको लिखना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, उसको फिर क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करके डबल डिजिट आएगा। आज तक मैंने कोई ऐसा नाम नहीं देखा जिसका नाम का टोटल 3 डिजिट में जा रहा है। ऐसा नहीं होता, 100 में नहीं जाता किसी का नाम। ठीक है, बहुत ज्यादा जाता है तो 40, 45, 50, 55 पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये चेक करना है कि जो नाम का टोटल आपका आ रहा है, क्या वो 19 पे आ रहा है। 19 पे आ रहा है तो क्या बोलेंगे, अच्छा है। कंपाउंड, उसे उसे सिंगल डिजिट में मत लेके जाना, कंपाउंड में ही रखना। ठीक है, तो 19 आ रहा है, अच्छा माना जाएगा। 28 आ रहा है, अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, 37 आ रहा है, अच्छा माना जाएगा। अगर नाम का टोटल 37 पे आता है, अच्छा माना जाता है। दूसरा 46 पे आता है, वो भी अच्छा माना जाता है। तो 28 को छोड़ दें तो बाकी लगभग लगभग जो 1 बना रहे हैं वो अच्छे माना जाता है। 82 पे आ रहा है, खराब है। 82 को अच्छा नहीं माना जाता। 55 अच्छा है, मगर आदमी को लेजी बहुत बना देता है। आलसी आदमी बहुत हो जाता है जिसका नाम 55 के टोटल पे आता है। तो 5 वैसे भी थोड़े लेजी ही होते हैं, मगर इतने 5 उनके जीवन में आ गए तो वो और ज्यादा आलसी हो जाते हैं। तो 55 अच्छा कॉम्बिनेशन है, मगर उनको थोड़ा सा आलस बना देता है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड नंबर्स बनेंगे। 1 से लेकर 100 तक कंपाउंड नंबर होते हैं। तो वो हमें क्या करना है कि मैंने आपसे क्या बोला, ज्यादातर क्लाइंट आपके पास जो आएगा वो हिंदी में नाम हम उसको देते नहीं है, नाम तो इंग्लिश में देंगे। स्कूल बच्चा जाएगा इंग्लिश में ही नाम लिखेगा। तो साउंड बिल्कुल चेक करो, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नाम आप दे रहे हो उस नाम का टोटल कहां जा रहा है, उसका पर्सनालिटी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम नाम को बना कर देंगे। तो ये इट्स अ हैवी एक्सरसाइज, आसान उतना नहीं है। बट हाँ, एक चीज जो मोटा मोटा मैं बता सकता हूं वो ये बता सकता हूं कि कोशिश करिए कि आपके नाम का जो टोटल है, जिसे मैं कंपाउंड नंबर बोलता हूं, ठीक है, कंपाउंड नंबर को अगर आपने सिंगल किया और अगर वो 4 और 8 पे आ रहा है तो वो नाम आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आपने नाम का टोटल किया है ना, अब 4 कैसे आ सकता है, जैसे नाम का कंपाउंड आ जाए 22, 22 आ जाए तो 4 आ जाएगा, है ना, या फिर 31 आ जाए तो 4 आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि 4 और 8 के कंपाउंड पे नाम नहीं आना चाहिए। अवॉइड 4 and 8, इररिस्पेक्टिव आपका मूलांक भाग्यांक क्या होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए। दूसरा, कभी भी कोशिश करो, कभी भी हम कोशिश करें कि अगर आप अपने नाम में अल्फाबेट बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो क्योंकि वो चार्ट आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगा। अपने नाम को लिखा और नंबर्स डाले, टोटल किया, कंपाउंड आया। अब मान लो कंपाउंड आ गया 22, है ना, यूट्यूब वीडियो में सुन लिया कि 4 पे नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे, अपने नाम में ए बढ़ा लेंगे। ए लगाते ही क्या होगा, नाम 22 से 23 हो जाएगा, क्योंकि 1 है उसका वाइब्रेशन। करने के साथ साथ कह देंगे सर मेरा नाम बहुत अच्छा हो गया। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा ही होता तो हर आदमी ए लेटर ऐड करके 22 का 23 बनाता और सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भीख मांग रहे होते। यही होता ना, सच्चाई तो यही है कि अगर एक ए बढ़ाने से या आर बढ़ाने से या इसे खुद कर लेने से अगर सब कुछ हो जाता तो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं आपको कि भगवान के नाम पे पैसा दे दो। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी आप नाम के बेसिस पे पढ़ रहे हैं उसको और पढ़ना पड़ेगा। मैं कहां कह रहा हूं कि जो मैंने अभी आपको बताया है ये पूरी पिक्चर है, पूरी पिक्चर है ही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ बाकी है। तो ये बेवकूफियां बिल्कुल बंद कर दीजिए कि सर मैंने, हाँ भाई, आप, मैं कहता हूं किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, अच्छा खासा पैसा मांगेगा नाम बदलने का, अच्छा खासा, कि उसे पता है ना उसे कितना एफर्ट करना पड़ेगा। और कंपनी का नाम भी, कंपनी के नाम पे लोग रिस्क नहीं लेते हैं ये मैंने देखा है। कंपनी का नाम न्यूमरोलॉजी से रखवा लेंगे, अपना नाम नहीं रखवाएंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा
कि आप जब तक इसको पूरा डीप नहीं पढ़ते, हाँ बस मोटा मोटा हम क्या समझ सकते हैं, नाम को 4 और 8 पे नहीं लेके जाना है। जैसे मैंने बोला ना, मोबाइल नंबर का टोटल भी जो कंपाउंड हम निकालते हैं उसका 4 और 8 पे लेकर नहीं जाना है। अगर आप 4 और 8 पे लेके जा रहे हैं तो वो पहली क्वालिटी चेक में ही फेल हो जाएगा। और कम से कम जैसे नाम में हमें 10 या 12 स्टेप करने पड़ते हैं, ऐसे मोबाइल नंबर में भी हमें 10 और 12 स्टेप करने पड़ते हैं, तब जाके कोई मोबाइल नंबर फ्रेम होता है। ठीक है, और उसमें भी क्लाइंट की किस्मत है कि वो नंबर उसको मिल जाए, कई बार नहीं भी मिलता है। अब मैंने बता दिया कि भाई ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर या इस प्लेसमेंट पे लिखा होना चाहिए, आप ढूंढ लीजिए मोबाइल नंबर। कई बार मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट डालता हूं कि मिल जाए, मिलता ही नहीं है। अब जब नहीं मिलता तो भैया पैसे वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि नंबर ही नहीं मिला। या फिर क्लाइंट ये कह देते ठीक है सर, आप मुझे नंबर बता दो, उसकी आप उससे उसकी फीस थोड़ा कम ले सकते हो, क्योंकि आपने पूरा काम नहीं करके दिया है ना। तो बट द पॉइंट इज कि ये यूट्यूब के वीडियोस देख देख के कि सर मैंने बीच में ए लगा दिया, कि मैंने बीच में आर लगा दिया, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हाँ, एक और चीज, बहुत सारे लोग अपने सरनेम को बदलते हैं, नहीं करना है। अपने सरनेम में आप प्लीज किसी भी तरीके का कोई चेंज ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत खराब है। ठीक है, बदलना है अपना नाम बदलो। ठीक है, सबसे अच्छा, अब जैसे मान लो पी लेटर है, अब पी लेटर का जो नाम है वो नंबर 8 की वाइब्रेशन से आता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैंने किसी भी इंसान को नाम पी लेटर से नहीं दिया। पी क्यों दूंगा यार, पहला लेटर ही 8 है, क्यों दूं मैं। और 8 की कंपैटिबिलिटी और 4 की कंपैटिबिलिटी सबसे कम है। तो उस केस में, और उनके जो अच्छे नंबर्स है ना, वो उसमें सब प्रॉब्लम क्या है कि इन नंबर्स ने सारे अच्छे नंबर 1 3 5 6 इन सबको मेजरली अपना दुश्मन बना बैठा है। तो क्यों देना यार पी से नाम। अब आप सोचो, बच्चे का मूलांक अगर 8 है, मोटा मोटा समझ लीजिए, मूलांक उसका 8 है ना, और आपने उसका नाम ए लेटर से शुरू कर दिया। अरे भाई, ए की वाइब्रेशन 1 पे आती है और उसका नाम आपने पी लेटर से शुरू कर दिया, तो फिर तो ग्रिड देखने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो आप क्लियर बता दोगे, बस मूलांक भाग्यांक पूछ लो आप, और आपको ये टेबल याद हो जाए, समझ में आ जाए गलती कहां हो रही है। तो पॉइंट इज, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूं कि उनको बच्चा का मूलांक 8 है, नाम ए से शुरू है, मगर मैंने उनको एडवाइस दी होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, देनी ही नहीं है। जब तक वो आपसे खुद ना बोले कि सर आप मेरा नाम ठीक कर दीजिए या मेरे बच्चे का नाम बना के दे दीजिए, तब तक नहीं करना। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी के लिए फ्री में कुछ किया तो वो उसका वैल्यू नहीं करेगा। तो मेरी आपसे विनम्र, और आप मुझसे तो उम्र में यहां काफी लोग बड़े बैठे हैं, ये शायद और इस बात को बेहतर समझते हैं कि अगर आपने किसी भी इंसान के जीवन में, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान है भाई, इतना वैल्यूएबल है ना कि इसकी एक भी चीज जो मैं मानता हूं उसको कभी तोड़ता नहीं हूं मैं। जो सर ने बोला, मेरे टीचर ने बोला, मैं वो फॉलो करूंगा, चाहे सामने वाला कितना भी पैसा दे, मगर मैं वो काम नहीं करूंगा। सट्टा बाजारी में कभी भी सामने वाले को नहीं बताना है कौन से नंबर पैसा लगाओ, कौन से स्टॉक पे पैसा लगाओ, नहीं बताना है। क्योंकि अगर ये कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में इतना तगड़ा गिरोगे बेटा, लाखों करोड़ों खुद की जेब से भरने पड़ जाएंगे। तो ये साइंस बहुत प्योर साइंस है, और इसको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से इंप्लीमेंट करिए। मैं बता रहा हूं, पैसा सेकेंडरी हो जाएगा आपके लिए, बस आप ईमानदारी से पढ़िए और इसको अप्लाई कीजिए। और जो चीज मैं आपको मना कर रहा हूं वो मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे टीचर ने मुझे मना किया था। लेट सपोज मैंने आपको कुछ लिखाया, आपने अपने नोट्स किसी के साथ साझा नहीं करने, चाहे वो आपका कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो। उससे बोलो यार ज्यादा पैसा नहीं लगता पढ़ने का, सर का ये नंबर है तो क्लास में आ जा। अब हाँ, कोई हेल्प मांग रहा है, 2 3 4 मोटी मोटा ज्ञान दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, मगर नोट्स को साझा मत करो, ये गलत है। क्योंकि नोट्स क्या है, आपका आपके आपने अपने हाथों से लिखे हैं, ठीक है, और वो मैंने आपको बोला ना, एक बार पढ़ना है बस, उसके बाद तो प्रैक्टिस पे उतर जाओ। ठीक है, तो उस पर चल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, पता लगा, अगर कई ऐसा तो मुझे कई बार नहीं पता लगता, मैं किसी की जिंदगी में इतना घुसता नहीं हूं, बट कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ बताया, कुछ हुआ, ठीक है, तो सामने वाले ने बोल दिया कि
सर मैंने उसको दे दिया या मैंने ऐसा कर दिया। मत करो, मत करो। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो एक दिन खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार फ्री में करा था ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जो अभी तक मैंने आपको 3 महीने में पढ़ाया है भाई, ये ट्रेलर है, पिक्चर बहुत बड़ी है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? 1 साल। 1 साल है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपसे बोला ना, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए बस। उसके बाद मैं कहता हूं क्लाइंट की आंखों में आंखें डाल के बैठ के बोलना, भाई तेरी जिंदगी में चल रहा है, मुझसे झूठ मत बोल। एक बार अगर आपके पास हाथ में डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसका नाम और मोबाइल नंबर आ गया, तो आप समझ लीजिए वो ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप उसके सारे एस्पेक्ट दे सकते हो जीवन की, वो क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता, क्या ये बंदा भरोसा करने लायक है कि नहीं है। और जब वो महादशा अंतरदशा वाला पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये चोरी करेगा कब, बेईमानी करेगा कब। और इसके तो मैंने आपसे क्या कहा, इतना पावरफुल साइंस है। एक मैं कल अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मैंने बोला यार कभी कभी फील होता है अपुनची खुदा है। तो आपको भी ये फील होगा कि भगवान बन गए क्या, हमें सब पता है। तो मेरा बस रिक्वेस्ट इतना है, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, और इस चीज को अच्छे से नोट करिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। और कोई कंसल्टेशन लेने आए, मैं कहता हूं 1 रुपया जरूर ले लेना, फिर बताना, जो बताना 1 रुपया ले लेना। मोटा मोटा तो आप पढ़ ही चुके, मूलांक भाग्यांक आपको निकालना आ गया है, सारे योग आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर के बारे में भी थोड़ा बता दिया है, आज नेम के बारे में बता दिया है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है। बट एक चीज, बच्चे का ग्रिड हम ओपन नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा रूल है, प्लीज आप फॉलो कर लें। आपके घर में अगर कोई बच्चा है, क्या कर सकते हो, मूलांक और भाग्यांक उसका देख लो, बस। मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे क्या कर लो, उसका जब मैं सिखाऊंगा आगे, नाम चेंज करना चाहो कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यंत्र सिखाऊंगा, यंत्र कैसे बनते हैं वो सिखाऊंगा आगे, ठीक है, वो कैसे बनते हैं तो वो उसको दे दो। एजुकेशन से रिलेटेड होता है, हेल्थ से होता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मगर बच्चों के लिए नहीं है ना वो, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, बट कोशिश करेंगे हम किसी का ग्रिड ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आई थिंक आज की क्लास इतना काफी है जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं कि अगला कुछ मुझे बताने के लिए फाउंडेशन बैच में बचा है, ठीक है। तो अब मैं सीधा आपसे मुलाकात एडवांस बैच में ही करूंगा, ठीक है। और एडवांस बैच की जो टाइमिंग रहेगी वो सेम है, संडे को 4 बजे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और हफ्ते में एक क्लास होगी, ठीक है, और एक क्लास जो है वो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा होगी, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा शक्ति भी नहीं होती मेरे अंदर कि मैं इतना बोल पाऊं, ठीक है। बट हाँ, स्टार्टिंग मैंने डेट आपको बता दी थी ना, 11 अगस्त 2024, ठीक है। चलिए, तो अब आपके थोड़े बहुत सवाल ले लेता हूं मैं, इस रिकॉर्डिंग को कर